एक सियार जंगल से निकलकर बस्ती की ओर घूमने चला। चलते चलते उसे एक जगह 2 भेड़ें लड़ती दिखाई दी। वह उनकी लड़ाई देखने लगा। भेड़ें न दाएं देखती थीं और न बाएं, बस वे सिर टकरा टकरा कर भट्ट भट्ट की आवाजें निकाल रही थीं। लड़ाई करते करते एक दूसरे को उनके सींग लगते, चोट लगती और चोटों से फिर खून भी रिसने लगता। न वे खून देख रही थीं और न कुछ और सोच रही थीं। वे बस पूरा ध्यान लड़ाई पर ही लगाए हुए थीं। उनके शरीर पर चोटें बढ़ने लगीं, घाव बढ़ने लगे, खून बहना भी बढ़ गया। आसपास के पत्थरों पर भी उनका खून गिर रहा था। सियार ने सोचा, ये बस्ती की भेड़ें हैं, इनका खून कैसा होता होगा। वह आगे बढ़ा और उसने पत्थरों पर पड़ा भेड़ों का खून चाटा। उसे वह खूब स्वादिष्ट लगा। बस उसने सोच लिया कि आज तो इन दोनों के खून से ही प्यास बुझानी है और इनका मांस खाकर ही भूख मिटानी है। जब खून स्वादिष्ट है तो मांस भी स्वादिष्ट होगा। सियार बस एक ही तरफ से सोच रहा था, यानी अपनी भूख, अपना पेट, अपना स्वाद। वह दुनिया के बारे में जितना जानता था बस अपने जंगल से ही जानता था। जंगल के बाहर की दुनिया कैसी है उसे पता ही नहीं था। पशु पालतू भी होते हैं, उनके रखवाले भी होते हैं, ऐसी समझ भी उसे नहीं थी। उसने सोचा, दोनों भेड़ों का ध्यान लड़ाई पर ही तो लगा है और इनकी सारी शक्ति भी समाप्त हो गई होगी लड़ते लड़ते। ऐसे में ये मजे से मेरा शिकार बन जाएंगी। तो खाता हूँ स्वादिष्ट मांस, पर उससे पहले पी लेता हूँ इनका स्वादिष्ट खून। लड़ती हुई दोनों भेड़ों पर एकाएक शियार ने कूद लगा दी। उसने सोचा, एक को तो पंजों में दबोच लूंगा और दूसरी भेड़ को जबड़े में दबा लूंगा। सियार का सोचा तो सियार के पास ही रह गया। वह भेड़ों के ऊपर कूदा, पर भेड़ें जैसे ही अगले प्रहार के लिए 2-2 पग पीछे गईं, सियार धड़ाम से नीचे गिर गया। सियार गिरा और दोनों भेड़ें उस पर पिल पड़ी। उनके काम में विघ्न जो डाल दिया था सियार ने। ताकतवर थी तभी तो इतनी देर से युद्ध के मैदान में टिकी हुई थी भेड़ें। लड़ना उनका शौक भी तो था, तभी तो छोड़ती नहीं थी लड़ना। इसलिए उन्हें गुस्सा आया कि यह सियार का बच्चा हमारे बीच क्यों कूदा। कहाँ तो सियार स्वादिष्ट खून और स्वादिष्ट मांस के सपने देख रहा था और कहाँ उस पर ही चोटें पड़ने लगी। दे दनादन इधर से भी और दे दनादन उधर से भी। दोनों भेड़ें मार रही थीं और सियार को कमर सीधी करने का भी समय नहीं मिल पा रहा था। चारों पंजे धरती पर टिक पाए तब तो किसी तरह भागे, पर हाय हाय, हवा में उछलते जा रहे थे उसके पंजे तो। हाय हाय, बिना सोचे समझे क्या कर डाला मैंने। कैसी आफत मोल ले ली, किन दुष्टों से पंगा ले लिया। ये घास पात खाने वाले भी इतने मजबूत हो सकते हैं, सोचा न था। जंगल होता तो शायद कोई सियार आकर मदद कर देता, भागने में ही सहायक हो जाता। पर हाय री किस्मत, दुम दबाकर भागने का अवसर तक नहीं मिल पा रहा।